हमारी आज की कहानी नेचुरल बोर्ड गेम पर बेस एक दास्तान है। ये 3 पार्ट्स की सीरीज़ है। इस मूवी का नाम है जमानजी और ये अपने ज़माने में सुपर हिट रही और IMDb रेटिंग थी 7.1। तो इस मूवी को आइए स्टार्ट करते हैं। 1869 में 2 बच्चे एक बॉक्स को ज़मीन में गाड़ते हैं और उसमें से ड्रम बजने की आवाज़ आती है और वो ये दुआ करते हैं कि ये बॉक्स अब आने वाले वक्त में कभी भी किसी को ना मिले। और मूवी जाती है 100 साल यानी कि 1969 के दौर में। फिल्म के सीन में दिखाया जाता है एक बच्चा एलन जो बच्चों से बचता हुआ एक फैक्ट्री में घुसता है। ये उसी की फैक्ट्री होती है। उसके वालिद सैम पैरिश फादर वो इस फैक्ट्री को ऑनर होते हैं। वहाँ पे कॉल भी होता है। वो उसे एक जूता दिखाता है। वो इस फैक्ट्री का वर्कर होता है। वो एक एडवांस किस्म का जूता होता है। एलन का ध्यान अभी भी बच्चों की तरफ होता है, इसलिए तो जूते को उस मशीन पर रख देता है और वो जूता अचानक मशीन में जाके उस मशीन को बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो मशीन बुरी तरह ख़राब हो जाती है। सैम पैरिश इस हरकत पर कॉल को नौकरी से निकाल देता है। जब एलन बाहर आता है तो बच्चे उसकी साइकिल लेके भाग जाते हैं और उसको बुरी तरह मारते हैं। उसके बाद एलन को कहीं करीब से कंस्ट्रक्शन जगह से ड्रम बजने की आवाज़ आती है। वो उस जगह पे जाता है और वही बॉक्स जो मूवी के स्टार्ट में बच्चे एक ज़मीन में गाड़े होते हैं वो इसको मिल जाता है, जिस पर लिखा होता है जमानजी। एलन उस गेम को लेके घर आ जाता है। वो उसके फादर उसे कहते हैं अब तुम्हें बोर्डिंग स्कूल जाने की तैयारी करनी होगी। वो गुस्से में उस पेपर को फाड़ देता है क्योंकि वो नहीं जाना चाहता और घर से भागने की तैयारी करता है, चीज़ें इकट्ठी करता है। सारा उसकी दोस्त घर आ जाती है उसकी साइकिल लेके। उसके बाद वो सारा को ऑफ़र करता है उस गेम को खेलने के लिए, लेकिन सारा उस गेम को रिफ्यूज़ कर देती है, यानी कि मना कर देती है खेलने से। और गलती से डाइस सारा के हाथ से गेम पर गिर जाते हैं और गेम पर एक मैसेज नमूदार होता है जिसमें लिखा होता है कि रात में उड़ने वाले जीवों से सुरक्षित रहिए। इस बात से सारा काफ़ी खौफजदा हो जाती है। वो एलन को कहती है गेम बंद करो और एलन के अचानक डाइस दोबारा उसके हाथ से गिर जाते हैं और गेम पर दोबारा मैसेज एक मिलता है उन्हें कि जब तक जंगल में रुकना पड़ेगा जब तक अगला प्लेयर 5 और 8 डाइस के ज़रिए ना लेके आ जाए। और देखते ही देखते एलन की बॉडी उस गेम में समा जाती है और वो गायब हो जाता है। उसके बाद वही चमगादड़ हमला करती हैं सारा के ऊपर और सारा खौफजदा होकर घर से भाग जाती है। सीन में अगला जो दिखाया जाता है वो 26 साल के अरसे के बाद का दिखाया जाता है टाइम। पीटर और जूली 2 बच्चे अपनी आंटी के साथ उसी घर में रहने के लिए आते हैं और वहाँ पर दिखाया जाता है कि उनके पेरेंट्स का कुछ अरसे पहले स्की एक्सीडेंट में वो उनकी जान चली गई थी। और वो वहाँ पर एक आदमी अब एलन के बारे में उन लोगों को बताता है। वो आदमी उन लोगों को बताता है कि लगता है लोग बोलते हैं कि सैम पैरिश ने ही अपने बेटे एलन को मार कर दफना दिया। फिर उनको बच्चों को वहाँ से ड्रम बजने की आवाज़ आती है। वो स्टोर में जाते हैं, उनको वही गेम पड़ी नज़र आती है जमानजी। वो उसको देख के ही एक्साइटेड हो जाते हैं और गेम को खोल देते हैं और डाइस फेंकते हैं। फिर अचानक बड़े बड़े मच्छर उन पर हमला करते हैं और वो किसी तरीके से उन मच्छरों पर काबू पा के उनको भगा देते हैं। उसके बाद पीटर डाइस फेंकता है और उनके पर मैसेज आता है कि बड़े बड़े बंदर उन पर उनका रास्ता रोकने के लिए। और जब वो घर के नीचे आते हैं किचन बेसमेंट स्टोर हर जगह पर बंदर ही बंदर होते हैं। अब उनको इस चीज़ का पता चल जाता है कि ये तमाम चीज़ों के पीछे गेम का ही हाथ है, यानी कि हर हाल में गेम को ख़त्म करना पड़ेगा ताकि तमाम चीज़ें दोबारा से दुरुस्त हालत में आ जाए और सही सिम्पल की तरफ चलें। उसके बाद पीटर दोबारा डाइस फेंकता है और 5 नंबर आता है और वहाँ से एक शेर आता है और उन पर हमला करता है। वो किस तरीके से भागकर वहाँ से अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एक शिकारी आ जाता है और वो किस तरीके से शेर पर काबू पा लेता है और उसको एक कमरे में बंद कर देता है। अब यहाँ पर पता चलता है कि वो आदमी एलन पैरिश था और वो काफ़ी अरसे यानी कि 26 साल से उस गेम में फंसा। वो अपने पेरेंट्स की फ़ोटो देखता है और उनको आवाज़ देता है ताकि उनको मिल सके। वो काफ़ी मिस कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर जूली और पीटर उसको बताते हैं कि वो इस गेम में कितने अरसे से फंसा हुआ है। उसके बाद वो बाहर आता है, उसको कार्ल नजर आता है जो अब पुलिस की वर्दी में होता है। उसके बाद वही बंदर जो गेम से आए होते हैं वो कॉल की गाड़ी को चलाकर वहाँ से दौड़ जाते हैं। उसके बाद एलन अब फैक्ट्री पहुँचता है अपने पेरेंट्स को ढूंढते ढूंढते। वहाँ पर एक भेगर आदमी उनको बताता है कि इस तरीके से तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ढूंढने पर सारा पैसा और सारा वक्त बर्बाद कर दिया, लेकिन तुम्हारे मिलने से पहले उन लोगों की डेथ हो गई और वो इस दुनिया से चल बसे। ये बात सुनकर एलन काफ़ी दुखी हो जाता है। उसके बाद वो तमाम लोग शहर आ जाते हैं। वो देखते हैं वो तमाम मच्छर और जानवर जो उस गेम से आए होते हैं किस तरीके से पूरे शहर में तबाही और दंगल मचा रहा होता है। उन्होंने पूरे वो सब लोग किसी तरीके से बचकर घर आ जाते हैं। उसके बाद एलन को दिखाया जाता है। बच्चे उसे कहते हैं कि इस गेम को फिनिश करने में उनकी मदद करें, लेकिन एलन मन कर देता है। वो कहता है कि इस गेम को ख़त्म करना नामुमकिन है क्योंकि इसमें बहुत सारी खौफनाक चीज़ें आएंगी। इस वजह से वो इस चीज़ को मना कर देता है, लेकिन किसी तरीके से वो उनकी बात मान जाता है। लेकिन वहाँ पता चलता है अब बारी तो सारा की है, जो एलन की दोस्त होती है। वो सारा को ढूंढते हैं क्योंकि सारा के बगैर वो गेम ख़त्म करना नामुमकिन था। और उसके बाद वो सारा को ढूंढ कर ले आते हैं और सारा को कहते हैं इस गेम को फिनिश करने में मदद करें, लेकिन वो मना कर देती है। फिर किस तरीके से उसे धोखे से डाइस फेंका दिया जाता है और उसके बाद बड़ी बड़ी बेलें पूरे घर से नमूदार होती हैं और हर तरफ फैल जाती हैं और वो पीटर पर हमला करती हैं। एक बहुत बड़ा खौफनाक फूल वो पीटर को अपनी तरफ खींचता है और किस तरीके से उसकी जान बचाता है। फिर उस गेम से निकल के एक हंटर आता है, वो एलन पर हमला करता है। एलन घर से भाग के बाहर आता है। वो कॉल पर भी फायरिंग करता है, लेकिन किसी तरीके से एलन उसको धोखा देके दोबारा घर वापस आ जाता है।
एलन और सारा आपस में बहस शुरू कर देते हैं। वहीं जूली अपनी चाल चलती है और डाइस फेंकती है और बहुत सारे जानवर घर में आ जाते हैं, उनके पीछे भागते हैं, उन पर हमला करते हैं। वो किसी तरीके से बच के एक साइड पर छुप जाते हैं और सारे जानवर बाहर घर से निकल जाते हैं शहर की तरफ। उधर एक परिंदा उनकी गेम को पकड़ कर ले जाता है जंगल में, और वो फिर गेम पानी के अंदर फेंक देता है और किसी तरीके से बच्चा उस गेम को बचा लेता है और गेम को निकाल लेता है पानी से। वहाँ पे काल भी आ जाता है जो पुलिस ऑफिसर होता है, और कॉलिन को अपने साथ ले जाता है। वहाँ पे पीटर कोशिश करता है गेम को जल्दी खत्म करने के लिए, इसलिए वो चीटिंग करता है और इस चीटिंग की वजह से वो एक बंदर के रूप में बदलना शुरू होता है, यानी कि उस पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। दिखाया जाता है जानवर सारे शहर की तरफ हमला कर रहे हैं, लोगों की चीज़ों को तोड़ फाड़ कर रहे हैं। वहाँ पे पीटर भी गाड़ी में फंस जाता है और इसी वक्त का मौके फ़ायदा उठाते वहाँ हंटर आ जाता है और उस गेम पर कब्जा कर लेता है और अपने साथ ले जाता है। फिर जूली, सारा और पीटर हंटर पर किसी तरीके से हमला करते हैं और गेम वापस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन हंटर उन पर काबू पा लेता है और उनको कब्जे में जकड़ लेता है। उसके बाद दिखाया जाता है कार्ल को। एलन सारी सच्चाई कार्ल को बताता है। उसके बाद उनको रेडियो पे मैसेज मिलता है कि स्टोर में तमाम चीज़ों के बारे में। वो वहाँ पर पहुँचते हैं गाड़ी लेके। एलन वक्त पर स्टोर पर पहुँच के गाड़ी पे टक्कर मारता है और सारे डिब्बे हंटर पे गिर जाते हैं और वो तमाम लोग वापस घर आ जाते हैं। वहाँ पर उनकी आंटी को दिखाया जाता है। वो देख रही होती है कि तमाम जानवरों ने क्या उधम मचाया है शहर में। वहाँ पर कॉल भी आ जाता है उसकी मदद के लिए, लेकिन कॉल की गाड़ी को भी उसी एक बहुत बड़े दरख्त के पेड़ अपनी तरफ जकड़ के ले जाती है। उसके बाद वो दोनों पैदल घर की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ पे दिखाया जाता है जूली, वो अपनी चाल चलती है, डाइस फेंकती है और उसके बाद बहुत ज़्यादा तूफान आता है, बारिश शुरू हो जाती है और सारा पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और वहाँ पर फिर एक मगरमच्छ उन पर हमला करता है। किसी तरीके से तमाम लोग बच जाते हैं और जूली को एलन बचाता है और एलन और जूली को वहाँ पर दिखाया जाता है आपस में एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत। आंटी नोरा और कार्ल घर आते हैं। दरवाज़ा खोलते हैं तो एक बहुत बड़ा पानी का तूफान उनकी तरफ आता है और हर तरफ बाढ़ ही बाढ़ होती है और उसमें मगरमच्छ फिर रहा होता है। उसके बाद जूली डाइस फेंकती है और फिर उसके बाद तमाम चीज़ें दलदल में शक्ल में तब्दील हो जाती हैं और वहाँ पे एलन फंस जाता है। एलन किसी तरीके से मदद करके निकालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वहाँ पर जूली फिर अपनी चाल चलती है। उसके बाद पीटर अपनी चाल फेंकता है, डाइस फेंकता है। उसके बाद तमाम स्पाइडर वहाँ पर आ जाते हैं, उन पर हमला करते हैं। किसी तरीके से पीटर उन तमाम स्पाइडर को भगाने की कोशिश करता है। आंटी नोरा घर आती है, वो शेर को देखती है और डर के खौफजदा होकर एक स्टोर में छुप जाती हैं। पीटर उनको स्टोर में बंद कर देता है ताकि उनको इस तमाम हकीकत का पता ना चल सके। उसके बाद जूली मुंह से डाइस फेंकती है और अपनी बारी चलती है। वहाँ दिखाया जाता है कि हर तरफ तूफान, भूकंप और जलजला आता है और पूरी घर टूटने लग जाता है और दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। और उसके बाद दिखाया जाता है एलन को, वो अपनी चाल चलने ही वाला होता है तो सामने हंटर होता है। हंटर उसको देख रहा होता है और एलन डाइस फेंक देता है और वहाँ पर गेम में ये मैसेज आता है। उसके बाद हंटर उन पर गोली चलाता है। जूली रास्ते में आ जाती है पीटर के सामने और किसी तरीके से तमाम चीज़ें वापस उस गेम की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। पहले जानवर जाते हैं, उसके बाद उस हंटर को दिखाया जाता है, वो भी उस गेम में वापस चला जाता है, यानी कि अब ये गेम यहाँ पर ख़त्म हो गया। फिर वही दौर 1969 का दिखाया जाता है जिसमें जूली और एलन बच्चे एज अ चाइल्डहुड होते हैं, एक दूसरे से लिपटे होते हैं और डर के खुद होकर बैठे होते हैं। सैम पेरिश वहाँ आ जाता है। वो एलन से माफ़ी मांगता है अपने बर्ताव के लिए और एलन उसे बताता है ये तमाम बात, और वो उसे कहता है कि जो फैक्ट्री में मशीन ख़राब हुई थी उसकी वजह से कॉल का कोई कसूर नहीं है। वहाँ दिखाया जाता है जूली को और एलन को, वो पीटर के बारे में बात कर रहे होते हैं, उन बच्चों को जो फ्यूचर में आने वाले होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है एलन और जूली वो गेम को पत्थर से बंद करके नदी में बहा देते हैं उसको। इसके बाद दिखाता है जूली एलन आपस में शादी कर लेते हैं और एक पार्टी में वो पीटर और उन दोनों बच्चों के पेरेंट्स को बुलाते हैं और उनको नौकरी ऑफर करते हैं अपनी फैक्ट्री में ताकि वो उसकी एक्सीडेंट से बच सकें, वहाँ पर ना जाएं और वो अपने बच्चों का ख्याल रख सकें। वहाँ पर पीटर भी आया होता है अपनी बहन के साथ और वो अभी जूली और एलन को नहीं जानते। यहाँ पे दिखाया जाता है जो एलन 26 साल पहले चला गया था फ्यूचर में, उसने किस तरीके से जूली और पीटर के पेरेंट्स को ना कि एक्सीडेंट से होने से बचाया बल्कि गेम को भी ख़त्म किया। ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। जमान जी अपने दौर की, अपने ज़माने की सुपर हिट थी और हर किसी ने ये मूवी देखी और बहुत पसंद की, इसलिए ये तमाम लोगों की मेमोरी के साथ जुड़ी है। होप तो मेरी फिल्म आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर